हमारे शानदार विद्यार्थियों, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालो। ये एफ एक्स जो है कंटिन्यूअस है x बराबर 2 पर। बहुत आसान है। गिवन दिया हुआ है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ये, लेकिन ये की जगह रोल दिया है 2। एफ एक्स कंटिन्यूअस दिया है 2 पर, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। नीचे लिखोगे देन लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन ऑफ ए। नीचे लिखो लिमिट एच टेंस टू 0। बना बहुत इजीली बनेगा, बहुत आसान। लेफ्ट हैंड लिमिट का सूत्र है राइट हैंड लिमिट का सूत्र है अरे फंक्शन ऑफ ए। ए की जगह 2 रखो। लिमिट एच टेंस टू 0, ए की जगह 2, ए की जगह 2। तो बच्चे पहले एफ हटाओ, उसके बाद लिमिट हटाओ। ये हो जाएगा लिमिट एक्स एच टेंस टू 0 एफ एक्स। विद्यार्थी एफ एक्स, अब एक्स का वैल्यू है 2 माइनस एच, यानी एक्स का जो वैल्यू है 2 से कम है, यानी एक्स लेस देन 2 है। एक्स लेस देन 2 फर्स्ट कंडीशन होगा। इसमें दोनों है, लेस भी और बराबर भी। तो फर्स्ट में एफ एक्स बराबर क्या है 2 के एक्स स्क्वायर। एफ एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स का रोल निभा रहा है 2 माइनस एच। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स का वैल्यू है 2 प्लस एच, यानी एक्स जो है वो बड़ा है 2 से। अब एक्स बड़ा है 2 से, तो एफ एक्स का वैल्यू लिखो 3। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्स का मान बैठाते हैं। तो एक्स का वैल्यू है 2 प्लस एच, तो यहाँ एक्स बैठाते जब एक्स रहेगा तब। क्या इसमें एक्स है? नहीं, तो नहीं बैठेगा। एक्स रहेगा तब नहीं बैठेगा जी। बराबर एफ एक्स, एक्स बराबर 2। इसमें देखो एक्स बराबर क्या है 2, तो कौन फर्स्ट कंडीशन एफ एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स का रोल निभा रहा है 2। एक्स की जगह 2 बैठा, एक्स रहेगा तो बैठाना और नहीं रहेगा तो नहीं बैठाना। बनाओ, इतना लिख लो और आगे बनाओ। लिमिट कब बैठेगा? जब एच का मान बैठेगा के इंटू 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और यहाँ एच रहेगा तब बैठेगा और नहीं रहेगा तो नहीं बैठेगा। और के इंटू 4, अब के इंटू 4 बराबर 3 बराबर के इंटू 4, तो 20 और 20 सेम है, तो ये दोनों सेम है तो कोई एक ले लो। के इंटू 4 बराबर 3, ये दोनों में एक ही लेना है, और के का वैल्यू लिखो 3/4, और ये हुआ हम लोग का आंसर। वेरी सिंपल। नहीं समझ में आया? नहीं तो नहीं समझ में आया विद्यार्थी, इस तरह के एक क्वेश्चन और समझाते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के लिखो इफ द फंक्शन एफ एक्स बराबर
लिखो के एक्स प्लस 1 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू पाई। नीचे लिखो कॉस एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन पाई इज कंटिन्यूअस। 8x बराबर 5। बनाइए, सेम क्वेश्चन है, बनाओ। ये एफ एक्स कंटिन्यूअस दिया है पाई पर, तो के का वैल्यू निकालो। given f(x) is continuous 8x बराबर a की जगह पाई है, देन लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन ऑफ a, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच और ये एफ ए। चलो साथ साथ में बनाओ, ए की जगह पाई रखो, लिमिट h टेंस टू 0 ए की जगह पाई रखो, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। पहला काम बच्चों f हटाओ, ठीक है, दूसरा काम लिमिट हटाओ। तो ये एफ एक्स है, तो एक्स का वैल्यू कितना है पाई माइनस एच, यानी एक्स का वैल्यू पाई से कम है, यानी एक्स का जो वैल्यू है वो कम है पाई से। इसमें दोनों है, कम वाला भी है बराबर वाला भी है। तो फर्स्ट कंडीशन होगा, बोलो एफ एक्स बराबर क्या है के एक्स प्लस 1, एफ एक्स बराबर बोलो के एक्स प्लस 1, लेकिन एक्स का रोल कौन निभा रहा है पाई माइनस एच। लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स, अब x का वैल्यू पाई से ज़्यादा है, यानी x का जो वैल्यू है वो पाई से ज़्यादा है, तो ये क्या है कॉस एक्स। अब x की जगह पाई प्लस एच बैठा, अब x रहेगा तो बैठाना, नहीं रहेगा तो नहीं बैठाना, बैठाओ। एफ एक्स बराबर पाई, यहाँ x बराबर पाई भी है। फर्स्ट कंडीशन एफ एक्स बराबर क्या है के एक्स प्लस 1, अब x की जगह क्या रहेंगे पाई, चलिए बनाइए। लिमिट कब हटेगा जब h का मान बैठेगा, तो ये जगह k इंटू पाई माइनस 0 और ये कॉस पाई प्लस 0 डायरेक्ट बैठाऊँ। बहुत लोग कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा सूत्र लगाता है, कोई जरूरी नहीं, डायरेक्ट बैठाओ इसका मान के पाई प्लस 1, यहाँ पर प्लस 1 छूट गया, नहीं सॉरी, यहाँ प्लस 1 छूट गया आपका, तो जगह के पाई प्लस 1
ये हो जाएगा कॉस पाई के पाई प्लस 1, के पाई प्लस 1 कॉस पाई वैल्यू -1 होता है। 11th में पढ़े होंगे आप लोग, कॉस पाई वैल्यू -1 होता है, और ये के पाई प्लस 1 है। अब देखो दिस और दिस बिल्कुल सेम है, तो दोनों में एक ही लेना है, दो को सेम है, एक ही लो। के पाई प्लस 1 बराबर -1, दिस और दिस में एक ही लिए, दिस बराबर, ये दोनों सेम है तो एक ही लिए। अब के का वैल्यू निकालो, बहुत आसान है। अब नहीं बनेगा नहीं तुम लोग पढ़ने छोड़ दो, इसके बाद तुम लोग के वैल्यू नहीं निकाल पाते ना, पढ़ने छोड़ दो तुम लोग। के पाई बराबर -1 उधर जाएगा -1, के पाई बराबर -2 और के का वैल्यू हो जाएगा -2/पाई। आंसर हो गया। नहीं समझ में आया? अब नहीं समझ में आया तो इस तरह का आपको एक क्वेश्चन और समझाते हैं। लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द फंक्शन f(x) बराबर kx प्लस 1 इफ x लेस देन इक्वल टू 5, 3x माइनस 5 इफ x ग्रेटर देन 5 इज कंटिन्यूअस। एट एक्स बराबर 5, हमको लगता है बना लीजिएगा, बनाइए तो ये वाला बनाइए आप लोग। यानी f(x) दिया है कंटिन्यूअस x बराबर 5 पर, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k बनो। ये वाला तो मैं नहीं बनाऊंगा, बनो। इसका आंसर आएगा 9/5। इसका आंसर 9/5 दिया है, तो बना लीजिएगा। ठीक है, ये रहा आपका होमवर्क। वेरी सिंपल है, बहुत इजी है। लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ के। एक और क्वेश्चन इस तरह का, इफ द फंक्शन f(x) बराबर k cos x, थोड़ा धीरे धीरे बोलना, वहाँ पर डिस्टर्ब हो रहा क्लास में। k cos x by pi minus 2x if x is not equal to pi/2। अच्छा, x बराबर pi/2 नहीं है, मतलब pi/2 से कम भी सिम होगा और ज़्यादा भी सिम होगा। और यहाँ लिखिए 3 if x equal to pi/2। is continuous एट एक्स बराबर pi/2। यानी f(x) दिया है कंटिन्यूअस x बराबर किस पर, pi/2 पर। सॉल्यूशन कीजिए। गिवन
एफ एक्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है सब। एफ एक्स कंटिन्यूअस दिया है पाई बाय 2 पर, तो के का वैल्यू निकालो। गिवन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस 8x बराबर a बराबर पाई बाय 2, नीचे लिखोगे देन लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन ऑफ a, नीचे लिखोगे लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 ए फंक्शन ऑफ a प्लस h और फंक्शन ऑफ a। चलो a के जगह बैठाओ पाई बाय 2, अच्छा ax बराबर पाई बाय 2 नहीं है, मतलब पाई बाय 2 से कम वाला इसी में और ज़्यादा वाला भी इसी में है, यानी इसी से निकलेगा लेफ्ट हैंड लिमिट और इसी से निकलेगा राइट हैंड लिमिट। लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स का वैल्यू पाई बाय 2 माइनस h यानी पाई बाय 2 से कम है, यानी पाई बाय 2 बराबर नहीं है, तो ये फर्स्ट कंडीशन होगा। और फर्स्ट कंडीशन में एफ एक्स क्या है बोलो, के कॉस एक्स बाई पाई माइनस 2x। अब x के जगह रखो पाई बाय 2 माइनस h, एफ एक्स का वैल्यू पाई बाय 2 प्लस h, एफ एक्स का वैल्यू पाई बाय 2 प्लस h, यानी पाई बाय 2 से कुछ ज़्यादा है, यानी पाई बाय 2 बराबर नहीं है, तो ये फर्स्ट कंडीशन होगा। तो फर्स्ट में क्या बोलो, के कॉस एक्स बाई पाई माइनस 2x। अब x के जगह रखो पाई बाय 2 प्लस h, एफ एक्स बराबर पाई बाय 2, तो जब x बराबर पाई बाय 2 है तो एफ एक्स का वैल्यू कितना है 3, तो x के जगह पाई बाय 2 बैठाते हैं कब, जब x रहेगा तो। चलिए अब बनाइए, लगाइए 5 मिनट 10 मिनट वीडियो रोकिए, थोड़ा सा रोक के देखिए थोड़ा सा। ए लिमिट h टेंस टू 0 कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा का सूत्र याद रख लो। कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा, याद रखिएगा। और कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा का सूत्र होता है माइनस साइन थीटा। कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। सूत्र है कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा साइन थीटा, तो कॉस पाई बाय 2 माइनस h साइन h होगा। ये -2 दोनों गुना होगा, इसमें भी और इसमें भी, तो ये जगह 2 इंटू पाई बाय 2 और ये माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, ये हो जाएगा 2h। लिमिट h टेंस टू 0 के कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा का सूत्र माइनस साइन थीटा सूत्र है। कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा,
थीटा जगह एच, पाई माइनस 1/2 दोनों गुना होगा, 2 इंटू पाई बाई 2, इसको इससे -2h बराबर 3 है। लिमिट h टेंस टू 0, के साइन एच, पाई पाई कट गया तो बचेगा 2h, लिमिट h टेंस टू 0, माइनस बाहर साइन एच, पाई पाई कट गया बचेगा -2h, माइनस माइनस कट गया। देखिए साइन थीटा बाय थीटा का सूत्र 1 होता है। एक सूत्र याद रखिएगा, लिमिट थीटा टेंस टू 0, साइन थीटा बाय थीटा का सूत्र 1 होता है। अगर इसको सूत्र से नहीं बनाइएगा तो यहाँ पर एच का मान 0 रखने पर साइन 0 0 हो जा रहा है, और एच 0 0/0, यहाँ भी 0 रखने पर 0/0 आ रहा है। तो जब 0/0 फॉर्म आ जाए तो ऊपर भी डिफ्रेंशिएट करो, नीचे भी डिफ्रेंशिएट करो, लैपिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल, लैपिटल बोला जाता है इसको। तो ऊपर भी 0/0 आ जा रहा है बैठाने पर, तो डिफ्रेंशिएट ऊपर नीचे कर सकते हैं, नहीं तो सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, साइन थीटा बाय थीटा डायरेक्ट 1 लगाओ या हॉस्पिटल, वो भी सीख लोगे। लिमिट h टेंस टू 0, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस h का 1, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस 2 बाहर h का 1, 3 बाहर है। लिमिट क्या बैठेगा जब h का मान बैठेगा, बैठाओ, k इंटू कॉस 0 बाई 2, k इंटू कॉस 0 बाई 2 बराबर 3। कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस 0 वैल्यू 1 बराबर 3। अब बनाओ बनाओ, अब तो बना लो मेरे भाई, अब तो बना लो। k/2 बराबर k/2 बराबर 3। तो दिस और दिस सेम है तो दोनों में एक ही लो, देयरफॉर पढ़ते हैं इसको, k/2 बराबर 3, k बराबर 6, आंसर हो गया। k का आंसर 6। कुछ टफ नहीं है, 0/0 आ गया तो ऊपर और नीचे डिफ्रेंशिएट किए, और नहीं डिफ्रेंशिएट करोगे तो सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। लिखिए नोट, जैसे ये है आपका ax बराबर ये, और ये आपका कोई फंक्शन है y बराबर fx, y को ही fx बोला जाता है। तो x बराबर a पर लेफ्ट से कंटिन्यूअस कब होगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसका नाम है फंक्शन ऑफ ए बराबर होगा। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है लेफ्ट से, तो लेफ्ट से कंटिन्यूअस कब होगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ ए बराबर होगा तो लेफ्ट साइड कंटिन्यूअस होगा। और इधर से आइएगा तो अगर राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ ए बराबर हुआ तो राइट से कंटिन्यूअस होगा। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ ए तीनों बराबर होगा तो ये ओवरऑल कंटिन्यूअस होगा। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ ए बराबर हुआ तो लेफ्ट से कंटिन्यूअस, राइट हैंड लिमिट और एफ ए बराबर हुआ तो राइट से कंटिन्यूअस। सब तो हल्का फुल्का दिमाग में रखिएगा। इफ लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर एफ ए
then the function लिखते जाओ f(x) is continuous at the point is, then the function f(x) is left continuous at the point x बराबर ये, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ ये बराबर हुआ तो लेफ्ट तरफ से कंटिन्यूस हो। नंबर 2, इफ राइट हैंड लिमिट और एफ ये बराबर हुआ, लिखिए राइट हैंड लिमिट और एफ ये अगर बराबर हुआ देन the function f(x) is right continuous at the point x बराबर ये। वैसे ही टाइम पास के लिए लिखा रहे हैं। नंबर 3, if लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ये हो, देन द फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूस होगा। ये ओवरऑल कंटिन्यूस होगा। अगर दिस और दिस बराबर तो लेफ्ट तरफ से कंटिन्यूस, और दिस बराबर राइट तरफ से। अरे इस तरह से तीनों बराबर रहेगा तो कंटिन्यूस होगा। एट द पॉइंट x बराबर ये, अदरवाइज f(x) इज, अदरवाइज मतलब अन्यथा अगर ये तीनों बराबर हुआ तो कंटिन्यूस, अदरवाइज मतलब अन्यथा यानी अगर ऐसा नहीं हुआ, तीनों बराबर नहीं, चाहे कोई भी दो बराबर नहीं, f(x) इज डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस मतलब नॉट कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस मतलब नॉट कंटिन्यूस एट द पॉइंट x बराबर a। ठीक विद्यार्थियों, इतना बढ़िया से इस लेक्चर में पढ़ लीजिए, काफ़ी है। अब आगे बाकी जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाई होगी। खूब पढ़ाएंगे हम, दम भर पढ़ाएंगे। जितना पढ़ा देंगे इतना ही रिवीजन करने में आपका हड़िया हो जाएगा। ठीक विद्यार्थी।